दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक तो हमने पढ़ी थी ग्राफी विधि, उसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ जहां पे आपका इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे कर जाए वहां पे उतने उसका जो निर्देशांक बिंदु मिल जाएगा आपको एक्स वाई, वही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा उन दोनों का। उसके बाद हम पढ़ते हैं बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में पहली विधि जो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले दो चर वाली रैखिक समीकरण ले लेते हैं हम। तो हमने एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि जो दो समीकरण लेते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपकी पहली समीकरण हो गई है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई है। दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई है आपकी। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसे सॉल्व प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रतिस्थापन, यानी आपने क्या करना है, इन दो में से जिससे भी आपको सुटेबल लगता है, पहली या दूसरी, किसी से भी जो आपको सुविधानुसार अपने, जो मैं इसका पहला स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप फर्स्ट, पहला जो स्टेप है वो है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से भी, यानी कि इससे या इससे किसी एक से, मतलब किसी से भी x या y का मान ज्ञात करते हैं। या तो आप x बराबर निकालिए या y बराबर निकालिए अपनी सुविधा अनुसार। वो कैसे, आपको वो ऐसा क्यों लिखा हुआ बराबर समझ में आएगा। मान लीजिए कोई समीकरण है, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 14 होता और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 होता, तो इससे x या y निकालना मुश्किल होता और इससे आसान होता। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमें सरल लग रही है, कोई जरूरी है पहले से निकालना है। हम अगर हमें दूसरी क्वेश्चन छोटी लग रही है, सरल लग रही है, हम दूसरे से भी निकाल सकते हैं, और x भी निकाल सकते हैं और y से भी निकाल सकते हैं, जो हमें सरल, जो हमें आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो इसमें तो फिलहाल हमारी दोनों इक्वेशन सरल है, तो आप किससे कर लीजिए, पहली से कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ले लिया हमने। अब यहां से ये तो हमने पहली समीकरण ले लिया है। ठीक, फिर क्या करना है, x या y का मान, या y, या तो x या y, तो हम देखो x निकाल लेते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई, ये y आ जाओ। अब इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3, इसको क्या नाम दे देंगे आप, समीकरण 3। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या हो गया, देखिए अब हम क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2, इसमें क्या करना होता है, अब आपने स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो प्राप्त x के मान, जो समीकरण 3 से हमने x का मान प्राप्त कर लिया, x बराबर 14 माइनस वाई प्राप्त कर लिया हमने, तो समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्योंकि समीकरण 1 से x का मान निकाला है हमने, जो x का मान है समीकरण 1 को यूज करके निकाला है ना, इसलिए हम इस मान को 1 में नहीं रख सकते, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया। अगर हमने ये जो x का मान है, ये जो हमने समीकरण ली है, ये हमने दूसरी वाली समीकरण ली होती और वहां से x का मान निकाला होता, तो हम क्या कहते हैं, समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं हम। ठीक है, ये एक्चुअली नाम से देखो ना, प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन मतलब एक से, इससे या इससे, एक से आप x या y निकालोगे, जब उससे निकाल लिया तो उसको दूसरी में रखोगे, तभी तो प्रतिस्थापित होगा ना। यानी वहां से निकाल के यहां रख देना है, या यहां से निकाल के यहां रख देना है। एक से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में रखनी है, या अगर दूसरी से निकालोगे x y की वैल्यू तो उसे पहली में रखोगे। क्लियर हो गया। प्रार्थना करने के बाद अब जब आप समीकरण 3 से x के मान को पहले में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम क्या है, पहले समीकरण 3 से पहले दूसरी में रखना है ना, हमें दूसरी में रखना है। दूसरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और समीकरण 3 से x का मान क्या निकला आपका, क्या निकला है, 14 माइनस वाई, यानी x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि x से बदले क्या रखोगे आप, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से ही है, बराबर 4। अब यहाँ पे देखोगे तो 14 कैसे रहेगा, माइनस और माइनस वाई, एक वाई ये है एक वाई ये है, तो कितने वाई होगा आपके, माइनस के 2 वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -2 को, या फिर चलो -2 वाई यहाँ रहा बराबर 4, ये 14 यहाँ गया तो माइनस का 14 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 10, -2 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 10, वाई इज इक्वल टू होगा -10 अपॉन माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 बार, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ चुकी है। तो वाई तो 5 आ गया, अभी एक्स भी तो निकालना है आपने। ठीक है, तो एक्स कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे, जो वाई निकल गया उसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। जब देखो समीकरण 3 है मेरे पास, इसमें अगर मैं वाई की वैल्यू रख दूंगा तो एक्स आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम आप क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण
3 में रखते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो अब y की वैल्यू रखनी है आपने, तो 14 ही आया, y कितना आपका 5 है, तो कितना आ गया आपका 9 है ना, तो x कितना आ गया आपका 9। तो x और y हमने निकाल दिए, यानी हमने दोनों समीकरणों को, x की वैल्यू कितनी निकली अपनी 9 और y की 5 है, यानी हम जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमारा x क्या आएगा आपका 9 और y कितना आएगा 5। अच्छा कर सकते हो, देखो 9 और 5, 9 प्लस 5 कितना होता है 14 होता है, और 9 माइनस 5 कितना होता है 4 होता है। तो दोनों समीकरणों को क्या करेगा, वो वैल्यू संतुष्ट करेगी, तभी तो